प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। दुकान में रुपये, ऑफिस में रुपये, घर में रुपये, बाजार में रुपये, बैंक में रुपये। अरे एक स्थान तो ऐसा छोड़ते जहां रुपये का विकल्प भी न आए। मगर यह तो पंचम काल की बलिहारी है, जहां वितरागी पर परमात्मा को भी भूलकर निज स्वरूप में लीन होना था। वहां वितरागी परमात्मा को भूलकर रुपये को दान पेटी में डालने के विकल्प में ही अटक गए। भगवान को भूलने के लिए मंदिर गए थे, याद करने के लिए नहीं। याद तो घर पर ही आ गए थे। जब भगवान इतने याद आ रहे थे और अपने स्वरूप में लीनता नहीं हो रही थी, इस वजह से सोचा कि लाओ मैं देव दर्शन कर लूं, जिससे कि परमात्मा के दर्शन के विकल्प से भी मुक्त होकर निज चैतन्य स्वरूप में लीन हो। मगर असली सवाल यह है कि जैन मंदिर में दान पेटी कैसे घुस गई? घुसनी ही थी। क्षत्रियों का धर्म व्यापारियों के हाथ में आ गया। जैन धर्म के 24 के 24 तीर्थंकर क्षत्रिय थे। ये क्षत्रियों का धर्म व्यापारियों के हाथ में आ गया, व्यापार ही बन गया। मंदिर चलाना है ना, आश्रम चलाना है ना, तीर्थ चलाना है ना, कैसे धन इकट्ठा होगा? मगर ये उपाय ठीक नहीं है। धन इकट्ठा करने के लिए वितरागी परमात्मा के मंदिर के भीतर, वितरागी परमात्मा की प्रतिमा के सामने वितरागी परमात्मा को माध्यम बनाना ये ठीक नहीं है। वितरागी परमात्मा के दर्शन के हेतु हम जिन मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं, प्रयोजन यह है कि वितरागी भगवान के दर्शन पूजा करके हम अपने स्वरूप, चैतन्य स्वरूप में लीन हो। जिन मंदिर में प्रवेश करते समय आप नहीं बोलते निस्सही निस्सही निस्सही, एक बार नहीं 3 बार बोलते हैं। यह बोलते हुए ही मंदिर में प्रवेश करते हैं। जानते हो इसका अर्थ क्या है? संसार के समस्त कार्यों का निषेध। बिना स्नान किया हुआ श्रावक यदि जिन मंदिर जाता है तो जिन मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता। स्नान नहीं किया ना, मगर हजारों लोगों के पसीने से बदबू भरी नोट जिन मंदिर में ही नहीं, जिन मंदिर की दान पेटी में खुशी खुशी प्रवेश पा सकती है। और खास बात यह है कि तथाकथित पंडित भी इसका समर्थन करते हैं, रुपये के दान की लेन देन करते हैं। ये पंचम काल की बलिहारी है और ये दुखद प्रणाली का है। इससे बचने का एक ही उपाय है कि अब हमें जागना होगा। शास्त्र में कहीं पर भी रुपये नाम के दान का वर्णन नहीं आया। जिनवाणी में दान का वर्णन तो आया है। दान 4 प्रकार के कहे: ज्ञान दान, अभय दान, औषधि दान, आहार दान। ये 4 प्रकार के दान कहे। मगर इन 4 प्रकार के दान में कहीं रुपये नाम का दान नहीं आया। मैं दान का विरोधी नहीं हूं। दान देना शुभ है, मगर जिन मंदिर के भीतर नहीं। यद्यपि मुनिराजों को आहार दान देना शुभ कार्य है, मगर वह शुभ कार्य जिन मंदिर में शोभा नहीं देता। जैसे आहार दान देना जिन मंदिर में शोभा नहीं देता, ऐसे ही रुपये का दान जिन मंदिर में शोभा नहीं देता। जिन मंदिर का एक ही प्रयोजन है कि जिन मंदिर के भीतर प्रवेश करके एकमात्र चैतन्य परमात्मा तत्व के विचार से ध्यान की यात्रा हो। मैंने सुना है लोग कहते हैं कि जिन मंदिर में जाए तो बिना भोग के नहीं जाते। भोग चढ़ाने के लिए लोग अपने साथ में कुछ न कुछ ले जाते हैं। बिना भोग के परमात्मा के पास में मैं कैसे जाऊं? इसलिए कुछ कागज के टुकड़े लेकर के लोग चले जाते हैं। उसे ही भोग समझकर, उसे ही भोग मानकर परमात्मा के सामने रुपये चढ़ा करके आते हैं। सत्य कहा है कि बिना भोग के भगवान की भक्ति, ये भक्ति है ही नहीं। भोग के साथ में परमात्मा के पास में जाओ।
मगर वह भोग का अर्थ कोई खाना पीना नहीं, भोग का अर्थ कोई रुपये नहीं। अतीन्द्रिय आनंद के भोग के साथ में जो वितरागी परमात्मा की भक्ति करता है वही वास्तविक भक्ति कहलाती है। और अतीन्द्रिय आनंद का भोग कब होगा? जब निज परमात्मा के दर्शन होंगे। सीधी सी बात है, निश्चय के बिना व्यवहार नहीं होता। सीधी सी बात है, निज आत्मा के भोग के बिना पर परमात्मा की भक्ति नहीं होती। भोग के संग भगवान के दर्शन करने जिन मंदिर में प्रवेश करना, ये असली भक्ति है। विचार से ध्यान की यात्रा हो। जिन मंदिर में हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, मैंने तो यहां तक सुना है, लोग कहते हैं कि देव द्रव्य चढ़ाना चाहिए, देव द्रव्य का वैभव कहीं दूसरी जगह उपयोग नहीं करना चाहिए। जिन मंदिर में जो रुपये चढ़ाए गए, द्रव्य का अर्थ ही रुपया मान लिया, उसके पास में द्रव्य ज्यादा है माने रुपये ज्यादा है। द्रव्य पर दृष्टि करो माने रुपये पर दृष्टि करो। द्रव्य का अर्थ है न्यायक देव, द्रव्य का अर्थ है निज चैतन्य परमात्मा। देव द्रव्य का वैभव देव में ही खर्च हो। न्यायक देव का वैभव उपयोग है। जब उपयोग न्यायक देव में स्थिर होता है, उपयोग न्यायक देव में ढलता है, तब देव द्रव्य का वैभव देव द्रव्य में खर्च होता है। यही वास्तविक भक्ति है। इस भक्ति के हेतु हम जिन मंदिर जाते हैं, कितना ही दान दो, मगर जिन मंदिर के भीतर नहीं। ये दान पेटी, जिन मंदिर के भीतर रुपये के दान का उल्लेख जिनागम के एक भी आगम की एक भी पंक्ति में कहीं लिखा हो तो आप मेरे पास लेकर आना। कहां लिखा है? ये तो पंचम काल की बलिहारी है कि वितरागी परमात्मा भी रुपये से न बच पाए। वितरागी परमात्मा की भक्ति करने गए, वहां पर भी रुपये बीच में आ गए। और तुम्हें पता है, वितरागी परमात्मा की भक्ति करने के लिए जिन मंदिर में प्रवेश करते हैं, वहां पर दान देने के लिए ज्ञान का दान जिन मंदिर में नहीं दे सकते, तब तक जब तक आपके और परमात्मा के बीच में पर्दा न लग जाए। परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, वही ज्ञान में दूसरों को बांटना चाहूं तो बीच में एक पर्दा लगाने की जरूरत है। मगर परमात्मा ने जिस धन को परिग्रह कहा, उस धन को बिना पर्दा लगाए ही परमात्मा के सामने बाहर निकालते हैं और उसका दान देते हैं। बिना पर्दे का ज्ञान दान नहीं हो सकता, मगर व्यापारी कहता है बिना पर्दे का रुपया दान हो सकता है। हे चैतन्य परमात्मा, हे ज्ञान दीपक, तुम जागो, तुम जागो, तुम जागो। इसी प्रकार के सीक्रेट ऑफ रिलीजन, धर्म रहस्य, सीक्रेट ऑफ जैनिज्म, जैन धर्म रहस्य निकट काल में अद्भुत रूप से खुलने वाले हैं। इस पर हम प्रतिदिन नए नए वीडियो बना करके आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आप YouTube पर फूलचंद शास्त्री चैनल पर जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको प्रतिदिन नए नए वीडियोस प्राप्त होंगे। और ये वीडियो को देख करके इस वीडियो को लाइक करें और जितने भी आपके ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, सब जगह इस वीडियो को भेजिए, जगाइए। वितरागी परमात्मा का असली स्वरूप क्या था, वितरागी परमात्मा का जिन मंदिर कैसा था, और अभी ये कलयुग में ये धन के भीतर हमने परमात्मा को, रुपये के दान के भीतर परमात्मा को बांध दिया। हे ज्ञान दीपक, तुम जागो, तुम जागो, तुम जागो। प्रणाम। चैतन्य, चैतन्य, चैतन्य।